मैं इसी वक्त बीन बजा के तुम्हें मैं अपने बस में करूंगा और तुम्हें भी मणि भी साथ में लेके जाऊंगा। अगर हम लोग सही मौके पर ना आते ये कमीना मणि हासिल कर लेता नागराज। हाँ नागरानी। नागराज हम लोग को इस वक्त महाराज के पास चलना होगा नागराज। हाँ नागरानी। महाराज आ गए यहाँ। महाराज मेरे पिताजी ने जो आपको दिव्य मणि दिया था आपको देने के लिए, आप इसका रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहो नागराज, क्या कहना चाहते हो? ये तो अच्छा हुआ कि मैं और मेरी नागरानी यहाँ पे आ गए, नहीं तो वो धूर्त अघोरीनाथ इस दिव्य मणि को उठा ले जाता। क्या कह रहे हो नाग देवता? क्यों अघोरीनाथ खजाना उठाने के लिए आया था? हाँ महाराज। महाराज ये दिव्य मणि अब आप राजन। कहो नागरानी। इस मणि की लालच में हर एक इंसान अपने बस में करना चाहता है नागराज। नाग देवता और नागरानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मैंने आपको ये दिव्य मणि दिया था, लेकिन अब इसको आप अपने गले में धारण कीजिए। क्या कह रहे हो कि इसको मैं अपने गले में पहन लूं? हाँ महाराज। तो इससे क्या होगा नाग? महाराज इससे आप किसी भी कष्ट से दूर रहेंगे और खजाना भी सुरक्षित रहेगा। क्या कह रहे हो नाग देवता कि ये मणि को मैं अपने गले में पहन लूंगा तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा और मेरा खजाना भी सुरक्षित रहेगा? हाँ महाराज। धन्य हो नाग देवता। लेकिन महाराज मैंने आपको पहले भी एक संकेत दिया था कि आपको अपनों से होशियार रहना, क्योंकि दुश्मन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अपने जो घर के हैं वो आप पर घात जरूर कर सकते हैं। ठीक कह रहे हो नाग देवता, ठीक कह रहे हो कि अपनों से बचना सबसे बड़ी बात है। हाँ महाराज। संसार में बचा जा सकता है, लेकिन अपनों से कैसे बचेंगे? ये नागमणि के द्वारा। महाराज जब तक ये मणि आपके गले में रहेगी आपको कोई भी रोग बीमारी कुछ भी नहीं आएगा। कोई आपका दुश्मन आप पर वार नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके अपने घर के हैं, जो अपने संबंधी हैं, वो आप पर इस मणि के रहते हुए भी आप पर वार कर सकते हैं। अपनों से जरा बच के रहना। क्या कहा नाग देवता कि
कि ये मणि हमारे गले में रहेगी, फिर भी हमारे लोग हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। हाँ महाराज। तो नाग देवता, ये बचने का क्या उपाय है? राजन, इसकी आप स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ राजन, ये आपके गले से कभी उतरने ना पाए। ठीक है नागरानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद मैं अपने गले से ये नागमणि को कभी नहीं उतारूंगा। हाँ राजन, इस दिव्य मणि को अपने गले से कभी दूर मत करना राजन। ठीक है नागरानी। राजन, अब हम लोग को जाने का आदेश दीजिए। ठीक है नाग देवता, ठीक है नागरानी, हमारी तरफ से इजाजत है, जाओ। जय भोलेनाथ। महामंत्री धूम सिंह। जी महाराज जी। नाग देवता हमारी भलाई के लिए जी महाराज हर घड़ी हर पल लड़ते रहते हैं। जी महाराज जी, बहुत चिंता रहती है नाग देवता को आपकी। आज मुझे ये नागमणि नाग देवता ने दिया है और कहा है कि इसको अपने गले में पहन लेना, ये आपकी हमेशा रक्षा और सुरक्षा करेगी। अरे महाराज जी, ऐसे सांपों का विश्वास भी मत करिए, पहनने में शायद कोई नुकसान हो जाए तो। नहीं नहीं महामंत्री जी, नहीं। नाग देवता हमारे लिए भगवान के समान है। ठीक है महाराज। ठीक है महामंत्री, मैं चल रहा हूं महल में, आप जो है चलो मेरे साथ। जी महाराज। आओ। नारंगी लाल, आया हुआ माल हाथ से निकल गया रे। अब महाराज को मैं पहला कह दिया कि नुकसान कर सकता है, अब वही चाबी अब गला की फांसी बनेगी महाराज की। कुछ भी करना पड़ जाए, कह दिया हूं इस शंकरगढ़ रियासत में किसी के आंखों से आंसू नहीं, तेजाब बहेगा और खून की नदियां नहीं, खून का सैलाब बहेगा। यह खजाना हमरा है, यह खजाना हम हासिल करके रहूंगा। अब हमको या घोरी के पास जाना पड़ेगा, या घोरी हमारा काम का है। अघोरी बाबा बोल, अघोरी बाबा। अरे हम नहीं बोल पाए, अब हम आपसे बाधा न करो। अघोरी बाबा से मिलना पड़ेगा। इस सांप वाप से बहुत डर लगता है, कहूँ ससुराल काट लिया तो हम मर जाऊंगा, और जब मर जाऊंगा तो फायदा क्या हुआ रात भर लड़ने का हमारा। और जब निपुण जाई हो तो मेरे साथ चलो, कम ऑन। अरे वाह नागराज, नागराज तू क्या समझ रहा है कि मैं तेरे डर से भाग गया? मैं तेरे डर से नहीं भागा। जब मेरी नजर पड़ी तो महाराज उस तरफ आ रहे थे, मैंने महाराज को देख के भागा। नागराज, हमारी तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। चेला रमानी। जी गुरुजी। हम लोग थोड़ा यहीं पे आराम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी दिख रही ना रे नारंगी लाल? ये पहाड़ी के अंदर या घोरी नाथ बैठा हुआ है। ए साला, हम साला ठोक दूंगा। हाँ चलो।
और गुफा के बाहर तुमको खड़े रहना है, गुफा के अंदर मैं जाऊंगा केवल। ठीक है, आओ हमारे साथ। तुम यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूं। ठीक है, हाँ हूं नहीं साले एक शब्द बोला कर, हाँ या हूं। ठीक है, खड़ा रह साले। अघोरी बाबा प्रणाम करते हैं। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ? अब पहचान रहे हमको, पहचान रहे हमको। पहचान तो नहीं रही हैं, बताओगे तभी समझ पाएंगे कौन हो। हम शंकरगढ़ रियासत का मंत्री धूम्र सिंह हो। ओ, शंकरगढ़ के महाराज के मंत्री? जी हाँ। कैसे आना हुआ? हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम पड़ गया है। अच्छा, हाँ कहिए। तो सोच में क्यों पड़े हो अघोरी यहाँ, और जा रहे हो कहाँ, क्यों परेशान हो? तो बात जो है खुलासा बता दीजिए, आप बात जो है खुलासा बता दीजिए, जो छिपा दिल में सब कुछ बयां कीजिए। यदि हमारे दिल का राज जानना चाहते हो, मैं किस सोच में पड़ा हूं? मंत्री जी बात क्या है बताऊं तुम्हें, मैं अघोरी भला घूमूंगा घूमना तेरा पैसा है दर बदल, घूम करके मैं आया चलाए। मंत्री जी, मैं एक अघोरी हूँ, मेरा तो घूमना टहलना या दर बदर भटकना आदत है। अरे दर दर भटकना बंद कर दीजिए। क्यों? अब हम बता रहा हूँ, अवैस से जिंदगी गुजारिए। ऐश की जिंदगी? ऐश की जिंदगी राजा महाराजाओं की तरह। वो कैसे? हम बता रहा हूँ आपको, बतलाइए। अघोरी जी, आपको छोटा सा काम करना होगा। छोटा से काम करना? छोटा सा काम और कीमत बहुत बड़ी। ऐसा कौन सा काम है छोटा से काम और कीमत बहुत बड़ी? कीमत इतनी है, आज जिस ओहदे पर मैं खड़ा हूँ, ये ओहदा बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। क्या कहा? आपके ओहदे पे मैं हो जाऊंगा? जी हाँ। वो कैसे? आपको एक काम करना है, जो शंकरगढ़ का युवराज अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह, महाराज रणजीत सिंह का इकलौता वारिस। अच्छा, वह अर्जुन सिंह। समझ गया। आपको उसको किडनैप करना है, अगवा करना है, कुछ भी करिए, दिखना नहीं चाहिए। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, महाराज के लड़के को अर्जुन सिंह को गायब करना है? जी हाँ। वो तो हमारे चुटकियों का काम है। मैं तो उसको जब कहो सिकंडों में महल से ही गायब कर दूं। अरे तो अभी तक आप कहाँ थे? पूरी रात बीत गई हमको ये हासिल करने में। हाँ, जब हमको पता लगता तभी तो ये काम हम करते। तो अघोरी जी, अगवा करेंगे आप जी, और इनाम देंगे हम।
और साथ में एक और कोई है। क्या कहा? और सुनोगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है जो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? उस खजाना के पीछे जैसे जो आप पड़े हुए हैं जी, वो खजाना आप बाद में पढ़े हैं, पहले हम पढ़े हैं। मेरा बाप पढ़ा था, मैं पढ़ा हूं। एक और है, ऐसी जिंदगी जिएंगे तीन के तीनों, एक मैं और एक तुम और महारानी लीलावती। क्या कहा? उस खजाने के लिए परेशान हो आप भी और महारानी भी? जी हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई बात नहीं, लेकिन हिस्सा बराबर का लगना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अरे हिस्सा बराबर का लगेगा या घोरी सा महाराज? क्या बोल रहा है? हाँ, क्या हुआ? अबे तुझको भी सेनापति बना देंगे। हाँ? ठहर गए। मिलेगा, तुझको भी मिलेगा। अघोरी जी, वादा करना पक्का, और नहीं तो खून खौलता है हमेशा। कसम भोलेनाथ की, गद्दारी करने वाले को ठोक देता हूं मैं। मंत्री जी, मैं भी सीधा ठोक कर अगर किसी से हाथ मिलाता हूँ तो गद्दारी नहीं करता हूँ। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ। आपसे 24 घंटा के अंदर मैं आपसे मिल रहा हूँ। अर्जुन सिंह का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चेला रमनी, अब तो अपना काम आसान हो गया गुरुजी। बहुत आसान हो गया। ये तंत्र विद्या अब बाहर जंगल में पहाड़ी पे नहीं चलेगी। अब ये सीधा तंत्र विद्या राज घराने में चलेगी। और महाराज का जो अपने पुरानी गुरुजी से दुश्मनी है, चलो इसे और हटा जाए। चलो चलो। और कोहराम मचा। महारानी लीलावती, स्वामी जी, ये नागमणि वहां पर सुरक्षित नहीं थी। नाग देवता ने मुझे दिया और कहा कि महाराज आप इसको अपने गले में डाल लो, ये आपकी हमेशा हर घड़ी रक्षा और सुरक्षा करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। आपके गले में ये नागमणि कितना शोभा दे रही है चटनी लगा के। हाँ प्रिय, ठीक कह रही हो तुम। ऐसा करते हैं, आओ बैठते हैं। अगर कोई फरियाद लेके आता है तो मैं आज उसकी फरियाद खुद सुनूंगा। स्वामी जी, आप शिकार खेलने चले जाते हैं, जब तक मैं आपको नहीं देखती हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रिय, मेरी भी यही इच्छा रहती है कि हर घड़ी आपके पलकों में छाया रहूं। स्वामी जी, हमारी नजरिया में बसला संवरिया, हर नींद न आवे मोहे रात में। हमारी नजरिया में बसला संवरिया, नींद न आवे मोहे रात में। दिलवस दिल के दिलवस दिल के प्रीतिया लगैला, दिलवस दिल से प्रीतिया लगैला।
अंशिका बेटी, अंशिका। अंशिका, क्या बात है माँ? को महाराज के दरबार में पहुंच गए। दरबारी से कहते हैं महाराज से मिलवा दें। ठीक है, दरबारी चलिए माँ। देखिए हमें महारानी जी से और महाराज से मिलवाइए। महाराज से महारानी जी से आपको मिलना है? हाँ। हेलो अच्छा, हेलो तो आओ मिलाते हैं। हेलो, ये हमारे भैया माननीय श्री लालता प्रसाद मौर्य जी, भारतीय ग्राम सभा भारतीपुर के निवासी, उनकी तरफ से ये हमारे सभी कलाकारों के लिए 100 रुपये स्पेशल इनाम देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है भैया का। महाराज जी, मुझ पे कुछ दया कीजिए और मेरे स्वामी जी से मिलवा दीजिए महाराज जी। क्या कहा है महारानी जी? ये सेनापति की पत्नी शशिकला है क्या? हाँ हाँ शशिकला है। शशिकला हाँ महारानी जी। अपने स्वामी जी से मिलना चाहती है। हाँ महारानी जी, हो सके तो मेरे स्वामी जी से मुझको मिलवा दीजिए। क्या तुझे मालूम नहीं है कि तेरा पति कैसा है? महारानी जी नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम महारानी जी। नहीं मालूम है? महारानी जी, सेनापति हमारा वफादार सेना नायक था। इस बेचारी का क्या कसूर है? रोती बिलखती मेरे दरबार में आई है तो मैं इसे आधे घंटे की समय दे ही देता हूँ। आपका वफादार सेना नायक था तो उसे सजा क्यों दे दिए? स्वामी जी, आप शिकार खेलते खेलते थक चुके हैं। शशिकला बैठ जाइए आप। बस जुबान रोक ले शशिकला, इस घर की बस जुबान रोक ले शशिकला। इस घड़ी निकला गद्दार तेरा पति सेनापति, हर संग मेरे घात करने की कोशिश किया, संग मेरे घात करने की कोशिश किया, इसलिए मौत की है सजा हो गई। संग मेरे घात जिस अपने सेनापति धर्म सिंह से मिलना चाहती है। ए महारानी जी, मेरे स्वामी कुछ कर सकते नहीं, ये बुरा काम है। नारी ही नारी का दर्द समझे सदा, मेरे स्वामी उस सदा कर सकते नहीं। तो नारी की आन पर वो तो हावी हुआ, नारी की आन पर वो तो हावी हुआ, धर्मो भाका उसे नजर खाल था, और मौत की अब सजा तो उसे हो गई। नहीं महारानी जी, ऐसा मत कहिए। मौत की ही सजा तो उसे मिल गई। आखिरी बार मिलना तुम सब साल में मौत की। शशिकला, महारानी जी, एक गद्दार महारानी जी, एक गद्दार सेनानायक से मिलने के लिए तुम मुझसे अपील कर रही है। मेरे स्वामी जी तुझे कभी नहीं मिलने देंगे। महारानी जी, महाराज जी, हो सके तो आधे घंटे का समय दे दीजिए, मेरे स्वामी से मैं कुछ बात कर लूं। शशिकला, महारानी तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें सेनापति से मिलवाऊं। अरे तू मिलवाएंगे प्रिय, हम जानते हैं कि इनके दिल में कितनी करुणा जग रही है। प्यारी, इनको आधा घंटा के समय दे दो, ये अपने पति से मिल करके
अपने घर चली जाएगी। महारानी जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आधी घंटे का समय दे दीजिए। ज्यादा नहीं लगना चाहिए। महारानी जी, स्वामी जी, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। स्वामी जी, आपके गले में मणि कितना शोभा दे रही है, चटनी लगा। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। ये हर घड़ी हर पल हमारी रक्षा करती रहेगी। इसीलिए आप शिकार खेलने जा रहे हैं स्वामी जी, आप ये- चटनी लगा के। आप तो मेरी दिल की बात ही छीन लेती हैं। ठीक है, जाइए स्वामी जी, आप शिकार खेलने। ठीक है, ठीक है प्रिय, अपना ध्यान रखना।